नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई तब की तस्वीरें बहुत ही वायरल हो रही थी, लेकिन एक वो तस्वीर थी जो देश भर भूल नहीं सका, और वो तस्वीर थी राहुल गांधी ने एक बच्ची को गले लगाया, अपने सीने से लगाया। वो बच्ची कहाँ की है, कहाँ रहती है, क्या है उसके परिवार का हाल, और क्या है बच्ची का कहना, बच्ची का सोचना, क्यों बच्ची भीड़ को चीरती हुई और सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल है उनको तोड़ती हुई राहुल गांधी पास जा पहुंची, और सीधा राहुल गांधी उन्हें देखते हैं और सिक्योरिटी को आदेश देते हैं कि रोक के मत उसे आने दीजिए। जी हाँ, बात करते हैं हम अहमदाबाद की चारवी सोलंकी की। सीधा हम उनसे बात कराएंगे आपको, जो अहमदाबाद के गांधीनगर में रहती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम चारवी सोलंकी है। मैं 12 वर्ष की हूँ। मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल गांधीनगर में पढ़ती हूँ और मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जी बेटा, जब आप राहुल गांधी अहमदाबाद आए गुजरात में, आप सीधा ही उनसे मिलने पहुंच गई? आपको कोई डर? इतनी उम्र है आपकी 12 साल की, भीड़ को चीरती हुई, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आप निकल गई। हाँ, तो जब मैं अपने स्कूल से 1 घंटे पहले ही छूट गई, मतलब मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी 1 घंटे पहले मुझे लेने आ जाना, मैं आऊँगी आपके साथ। जब दिल्ली से इतने आ रहे हैं राहुल गांधी सर, पूरा दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे हैं, तो क्यों ना मिले उनसे। तो फिर हम गए वहाँ पे अहमदाबाद में, जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पे। जब कांग्रेस कार्यालय गए तो आपने भीड़ तो बेटा देखी होगी, कितनी सारी भीड़ थी। कैसा लग रहा था आपको? उम्मीदें थी कि आप उनसे मिल पाओगे इतनी भीड़ देखकर? जी, मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं मिलना चाहती, और मम्मी ने जब 2-3 दिन पहले ही मुझे बता दिया था कि राहुल गांधी सर आने वाले हैं अहमदाबाद में, तो मैंने उनके लिए एक हैंडशेक भी प्रिपेयर किया था, पर वो मैं नहीं कर पाई। पर मैं उनसे बात ज़रूर कर पाई, उनसे मिल ज़रूर पाई। वहाँ पे जो क्राउड था, जब वो आए तो जो उनका प्रोटोकॉल था, जो उनका मिलिट्री फोर्स था, वो हमको हिलने की भी जगह नहीं दे रहा था। और फिर फिर जब वो आए तो पूरा जो क्राउड था वो मिक्स हो गया, इसलिए मम्मी ने बोला कि चल थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। मम्मी ठहरी मोटी सी, तो वो बीच में ही फंस गई, और मैं पतली सुखड़ी ऐसे एकदम पतली थी, तो मैं 2 लोगों का हाँ, और 2 ऐसे खंबे होते हैं ना, मैं उनके बीच में से भी निकल जाती हूँ। और जो धक्का मुक्की करके एक आंटी मिले मेरे को, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो जो वहाँ पे कुछ खाली कुर्सियाँ पड़ी थी, तो मैं उसको कूद के लांग के मैं बीच में गिरते गिरते बची, पर मेरे हाथ पे खंबा लग गया। बहुत अभी भी दर्द हो रहा है, पूरा काला पड़ चुका है। तो फिर भी मैं आगे बढ़ी, तो एक आंटी ने बोला कि कहाँ जा रही है, तो रुक जा, आगे मत जा। मैंने बोला आंटी मेरे को जाने दो, मुझे राहुल गांधी सर से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि तू नहीं मिल पाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तू जाने दे। तो मैंने उनको बोला तू हट बाजू, मैं जा रही हूँ। फिर मैं दौड़ के चली गई। उनका प्रोटोकॉल जो मिलिट्री फोर्स थी वो मेरे को रोकने लगी, पर जो खुश नसीबी से राहुल गांधी सर ने मेरे को देख लिया और उन्होंने मेरे को अपने पास बुला लिया। उन्होंने अपने पास जब आपको बुलाया, क्या बात हुई आपके और राहुल गांधी के बीच? हाँ, तो जब उन्होंने मेरे को बुलाया तो उन्होंने मेरा नाम, मैं कौन से स्कूल में और मैं कौन सी कक्षा में कितने वर्ष की हूँ वो पूछा, तो मैंने जवाब दिया मैं चारवी सोलंकी मेरा नाम है। मैं 12 वर्ष की हूँ और मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। और उन्होंने पूछा कि तुझे क्या बनना है, और तू कैसे बनेगी, और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, और तू क्या पढ़ रही है अभी। तो मैंने बोला मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, और मेरी अभी जो है साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई चल रही है, और मैं जो है 2 लैंग्वेज भी सीख चुकी हूँ। एक तो है हमारी जापानीज़ और एक कोरियन है। मैं उनमें आपको बाद में कुछ शब्द भी सुनाऊंगी। और उन्होंने अपना फेवरेट जो मुखवास था वो भी मुझे दिया। जी, क्या चाहती हो आप? कैसे ये सारी प्रेरणा आपको मिली कि 12 साल की उम्र तो खेलने कूदने वाली, पढ़ाई वाली उम्र होती है, उसके बीच आपको राजनीति में इंटरेस्ट कैसे आया? जो
मैं पैदाइशी कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। मेरे माता पिता भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और जो मेरी माता है वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी पार्ट ले चुकी हैं। और जब मेरे माता पिता को राहुल गांधी जो थे उनके पिता राजीव गांधी से मिलने भी गए थे, मलिक साबन स्टेडियम में भी वह गए थे। जब उनका देहांत हुआ, राजीव गांधी सर का देहांत हुआ, जो बहुत ही बुरा देहांत हुआ जब उनका, तब मेरी माता ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। वह एक स्टाफ नर्स थी, इतना सब डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, इतने में भी उसने ना सिर्फ पानी पिया, ना चाय, ना कुछ भी नहीं पिया। तो हाँ, और उसने पूरे दिन तक वाइट कपड़े ही पहने रखती, चाहे कोई भी उसे बोलता था। तो मुझे इससे प्रेरणा मिली। और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि हमें राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों करना चाहिए। दर्शकों, मैं आपसे भी जो बातचीत करना चाहती हूँ कि क्यों आपको सपोर्ट करना चाहिए राहुल गांधी की गांधी परिवार को। तो जो पहला पॉइंट है, हम बोलते हैं कि जो मोदी है वो जो राष्ट्रसभा लोकसभा आते हैं तो वो सारी शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, सारे गांव में फिर के प्रचार करेंगे, वो करेंगे, पर ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। और जो दूसरा पॉइंट है जो और मैं ये प्रश्न भी करती हूँ कि क्या मोदी इतनी 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सकते हैं राहुल गांधी ने जैसे की है। तो मैं इसी से प्रेरणा लेती हूँ। और जो ये मणिपुर का केस है वो हैंडल नहीं करता। और ये रेप कांड, ये बहुत सारे ये भी हुए हैं। और ये राजकोट का अग्निकांड में जब राहुल गांधी को इसके बारे में जब स्टार्टिंग में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए, इतने सारे बच्चे मरे, ये हुआ। और हम राजकोट भी पहुँचे थे, हमारे परिवार हैं जैसे मेरी माता और उनके कुछ फ्रेंड्स, और हम सब राजकोट गए और हमने आधे दिन के लिए शोक मनाया। और हमने सारी जो दुकानें थी वो आधे दिन के लिए बंद भी करवाई। जी चलिए, जिस तरह से चुनावी रिज़ल्ट बदला है, चुनावी माहौल बदला है, उसी तरह से अब देश का युवा भी बदलता जा रहा है। ये बच्ची जिस तरह से अब राहुल गांधी को चाहने लगी है, वही इसकी वजह रही है कि चुनावी रिज़ल्ट बदलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस में एक अनोखी जान आई है, एक नई पहचान बनी है। इसका रीज़न भी यही है कि जब राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गरीबों की समस्याओं को सुनते हैं, मणिपुर के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये तमाम कहीं ना कहीं बच्चे टीवी समाचार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जैसे नेता उनके लिए अभिनेता बन जाते हैं। तो अब सीधा ही आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कितने युवा, इनके जैसे बच्चे, युवा और बुज़ुर्ग जो हैं और भी प्रेरणा लेंगे। और देश जिस तरह से बदलता जा रहा है उस तरह से राजनीति भी क्या बदलती जाएगी या फिर कोई नया भूचाल आएगा, ये देखने को रहा।